नमस्कार, ग्वालियर एसकेएस न्यूज में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समय हो चला है खबरों का, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। करीब 4 दशक बाद मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त घोषित। आखिरी 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सिरौल थाना क्षेत्र में आधी रात को कार सवार बदमाशों ने किया हमला। शादी में मजदूरी करके लौट रहे युवक को लोहे की रॉड से जमकर पीटा। पुलिस ने स्पा, मसाज और हॉस्टल में की छापेमारी। देह व्यापार की खबरों के चलते की गई कार्रवाई। विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह का आगाज 14 दिसंबर से। मध्य प्रदेश को करीब 4 दशक बाद नक्सलीय समस्या से मुक्ति मिली है। आखिरी नक्सली दीपक उइके और रोहित ने गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मौके पर वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। सीएम ने बताया कि पिछले 42 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस सप्ताह ही 22 नक्सली लोगों ने हथियार डाले हैं। जनवरी 2026 तक नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश का लक्ष्य समय से पहले पूरा होने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस ने 10 नक्सलियों को मारा था। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में करीब 38 पुलिस जवानों ने अपनी जान गंवाई है। शहर के स्पा, मसाज और हॉस्टल में अनैतिक देह व्यापार होने की खबर के चलते शुक्रवार शाम को पुलिस प्रशासन की टीम ने इंदरगंज पड़ाव और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कई हॉस्टल्स, स्पा सेंटर और मसाज पार्लर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान वहां कोई जोड़ा नहीं मिला है, लेकिन उनका रिकॉर्ड चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कई सेंटर्स में रिकॉर्ड अपडेट नहीं था, ना ही स्पा सेंटर और हॉस्टल में आने वालों के आई कार्ड जमा थे। इस पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया है। एक हॉस्टल कंचन पैलेस में आने वाले कुछ लोगों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। वहीं हॉस्टल के कमरों में कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, लेकिन वहां युवक और युवती नहीं मिले। समझा जाता है छापामारी से पहले ये लोग हॉस्टल छोड़कर जा चुके थे। विगत कुछ समय से हमें ग्वालियर शहर में अनैतिक देह व्यापार की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। उसके तारतम्य में हमारे द्वारा लगातार स्पा सेंटर्स की, मसाज पार्लर्स की, हॉस्टल्स की चेकिंग की जाती है। उनके ओनर्स को, संचालकों को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने परिसर में किसी भी ऐसी गतिविधि को ना बढ़ावा दें, ना ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा लें। उसी के तारतम्य में आज इंदरगंज, पड़ाव और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कई सैलून्स, स्पा, हॉस्टल्स इत्यादि की चेकिंग की गई है। उनका रिकॉर्ड देखा गया है, वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या उनकी आईडीज़ ली जा रही हैं, क्या परिसर में रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरास हैं, क्या वो फंक्शनल हैं, कितने समय की उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, क्या ये सभी सैलून, स्पा वालों के पास वैध रजिस्ट्रेशन है। ये सारा रिकॉर्ड चेक किया गया है और उनके जो भी ओनर्स हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि भविष्य में भी वो अपने परिसर में किसी भी अनैतिक गतिविधि का हिस्सा ना बने। कंचन पैलेस है, इसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, क्या कुछ कोई लड़के भी मिले? कंचन पैलेस में भी हमारे द्वारा रिकॉर्ड चेक किया गया है। जो रिकॉर्ड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होना पाया गया है। कुछ जो कस्टमर्स हैं उनकी आईडीज़ नहीं लिखी जा रही हैं। इसके संबंध में जो ओनर हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो अपने रिकॉर्ड को अद्यतित रखें और जितने भी व्यक्ति, कस्टमर्स, गेस्ट उनके पास आ रहे हैं सभी से वो वैध उनके आईडी कार्ड्स लें और उनको अपने रिकॉर्ड में रखें। और बाकी जो भी स्पा सेंटर चेक किए गए हैं उन ओनर्स को भी यही हिदायत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्वालियर के तानसेन समारोह की गूंज 14 दिसंबर से सुनाई देने लगेगी। इंटक मैदान में 14 दिसंबर को सूफी गायक जसपिंदर नरूला के कार्यक्रम से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन के मकबरे पर सुबह शाम संगीत सभाएं
आयोजित की जाएगी। तानसेन समारोह में प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने दोनों बेटे अमान अली और अयान अली के साथ प्रस्तुति देंगे। वहीं देश विदेश में कई कलाकार भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तानसेन समारोह का ये 101वां आयोजन है। संस्कृति विभाग के उप संचालक अमित यादव ने बताया कि साल 2024 का तानसेन अलंकरण पंडित राजा काले को गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं 2025 का तानसेन अलंकरण पंडित तरुण भट्टाचार्य को उनके संतूर वादन के लिए दिया जाएगा। उनका कहना है कि तानसेन समारोह के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर को आमंत्रण भेजा गया है। दिनांक 15 तारीख को 101वां तानसेन समारोह शुरू होने वाला है और प्रत्येक वर्ष की परंपरा जो हमारी 100 वर्षों की परंपरा है उसके अनुरूप यह आयोजन हो रहा है। हर वर्ष जो प्रयास किया जाता है कि तानसेन समारोह में देश के प्रख्यात कलाकारों को यहाँ अपनी प्रस्तुति देने का, चूँकि तानसेन की पुण्य भूमि होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ प्रस्तुति हो रही है। इस वर्ष आप देखेंगे कि उस्ताद अमजद अली खान साहब, साथ ही साथ अमान अली जी, अयान अली जी की प्रस्तुति होगी। सुमित्रा गुहा जी हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, संजीव अभ्यंकर जी हैं और मैसूर मंजूनाथ जी हैं। संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड प्राप्त कलापिनी कोमकल्ली जी हैं जो कि पंडित कुमार गंधर्व साहब की सुपुत्री हैं। ऐसी प्रस्तुतियाँ आपको मुख्य मंच पर देखने को मिलेगी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो कि परंपरा का अंग है हमारा, तो इसकी पूर्व संध्या पर दिनांक 14 तारीख को इंटक मैदान में सूफी गायक और फिल्मी पार्श्व गायक जसविंदर नरूला जी, जो कि देश में एक प्रख्यात नाम है, उनकी प्रस्तुति भी सुनिश्चित की गई है। कंपू इलाके में शराब दुकान के मुनीम से 1,81,000 रुपए लूटने वाले दो बदमाश आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। वारदात कार से आए 4 बदमाशों ने की थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे चेन बनाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, विगत दिनों में जो कंपू थाना क्षेत्र में और डवरा थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई थी। डवरा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया। उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो मुख्य आरोपी था घटना का, उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों के नाम भी क्लियर हो गए हैं। ये दोनों ही आरोपी भिंड के रहने वाले हैं और भिंड से एक अपराध में 5,000 रुपये के फरारी इनामी थे। तो ये केस वर्कआउट किया गया। दूसरा जो कंपू थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, वो शराब के मैनेजर के साथ घटना हुई थी। जिस व्यक्ति का नाम आया है वो भी शराब कारोबार से कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। इन दोनों फरियादी का और आरोपी का पहले विवाद हुआ था। रिपोर्ट चूँकि उन्होंने पैसे छीनने की गई है, लूट की रिपोर्ट की गई है, तो जो घटना में गाड़ी उपयोग करना बताई थी, गाड़ी जब्त हो गई है। पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुख्य आरोपी करण का नाम आया, उसकी गिरफ्तारी के बाद और चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो दोनों ही केस बहुत शीघ्रता के साथ में वर्कआउट किए गए हैं। केंद्रगंज थाना क्षेत्र में जो पारिवारिक विवाद में जो घटना हुई थी, शहर की पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के रामनगर में रहने वाले उदय सिंह राठौड़ नामक कारोबारी के यहाँ गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ताले टूट गए। घटना के वक्त मुरैना के अंबा में आयोजित वह एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शुक्रवार तड़के 2 बजे लौटने पर उन्हें अपने घर के ताले टूटे मिले। अंदर गोदरेज का ताला भी टूटा हुआ था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए सभी गायब थे। उदय सिंह राठौड़ ने रात में ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी। पुलिस ने मौका मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। इस चोरी में करीब 15 से 20 लाख रुपए का माल जाने का अंदेशा है। पर्यटन विकास निगम के होटल तानसेन रेजिडेंसी में 3 दिन पहले हुई सनसनीखेज चोरी रहस्यमय तरीके से सुलझ गई। करीब 100 ग्राम वजनी सोने का हार कमरे में ही टंगे कोट की जेब में मिला। पड़ाव पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल पूर्व मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गिरिराज दंडौतिया के परिवार में
3 दिन पहले शादी समारोह आयोजित था। इसी होटल में कई कमरे उन्होंने बुक किए थे। एक कमरे में उनके दामाद शिवम पालिया रुके थे। करीब 100 ग्राम सोने की चेन का हार चोरी हो गया। हार चोरी की खबर मिलते ही होटल में हड़कंप मच गया। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी तुरंत पहुंच गई और होटल स्टाफ से कड़ाई से पूछताछ की गई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कमरे में ही टंगे कोट की जेब में ये हार मिला है। हार कोट की जेब में कैसे पहुंच गया, ये रहस्य बना हुआ है। फिलहाल गिरिराज दंडोतिया के परिवार ने पड़ाव थाने में की गई अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। पुलिस ने होटल का मौका मुआयना किया था, जहां कई सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे। एक सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी कि तानसेन होटल के एक रूम में कल बारात से संबंधित कुछ लोग रुके हुए थे। उसमें एक करीब 100 ग्राम के हार का मिसप्लेस होने के संबंध में सूचना थी और शंका इस प्रकार भी चल रही थी कि संभवतः होटल स्टाफ द्वारा भी कोई लापरवाही पूर्ण कृत्य किया गया हुआ। लेकिन मौके पर वहां पर पुलिस द्वारा जाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक एक जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनसे बातचीत की गई और आखिर में वह जो हार है जो खोया था वो मिल गया है। कैसे क्या मिला फिर ये हार? उनके ही किसी बालक ने उस रूम के एक जो उनका कोट टंगा हुआ था उस कोट के अंदर की जेब में उन्होंने रख दिया था। तो अभी क्या शिकायत कर कोई शिकायत? अब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस लेकर चले गए। सर कहाँ से बरामद हुआ वो या? नहीं, बरामदगी तो इसलिए नहीं हुई कि उस मामले में कोई रिपोर्ट थाना पर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन सूचना पर पुलिस ने सक्रियता से कार्रवाई करते हुए इसमें हार बरामद किया गया। नहीं तो जो आवेदक थे उन्होंने बताया कि कहाँ से हार उनको मिला होगा? उसी कमरे के में एक कोट टंगा हुआ था, उसी कमरे के कोट में से उनको अंदर की जेब में से प्राप्त हुआ। होटल से ही? जी। हजीरा थाना क्षेत्र में इंदिरा नगर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को ठंड से बचने के लिए हीटर चलाना महंगा पड़ गया। हीटर से कमरे में आग लग गई, जिससे वहां सो रही बैनी बाई नाम की 90 साल की महिला जिंदा जल गई। कमरे में उस समय कोई भी नहीं था। बुजुर्ग महिला अपना बचाव भी नहीं कर सकी। हजीरा पुलिस ने फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चाट का काम करने वाले हरज्ञान चौहान शादी समारोह से निपटकर घर जाने की तैयारी में थे। पहले से सड़क पर खड़े एक युवक से उसका विवाद हो गया। युवक उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपने 2 और साथियों के साथ कार से आया और हरज्ञान चौहान पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। खास बात यह है कि अपने बेटे की हमले की खबर सुनकर उसके पिता लक्ष्मण सिंह चौहान को भी हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सफ़ेद कार में सवार होकर आए इन लोगों ने लोहे की रॉड और लाठियों से हरज्ञान चौहान पर कातिलाना हमला कर दिया था, जिससे उसके हाथ, पैर, चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना सिरोल पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। खास बात यह है कि घटना में शामिल लोग भागते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। घायल है हरज्ञान सिंह चौहान, जो कि उटीला के ग्राम काशीपुर का रहने वाला है, जो कल अपने यहाँ पे मैरिज गार्डन है अपने गोयल वाटी का मैरिज गार्डन में पानी पूरी टिक्की का काम वाम करता है। तो मजदूरी करने अपने साथियों के साथ आया था। तो काम निपटा के करीब 1:30 बजे वो हुरावली तिराहे पे था। तो वहाँ पे पहले से एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो उसने फिर उससे विवाद हुआ। उसने बोला कि अरे गाली बकते हुए बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला गाली क्यों बक रहे हो? उस बात पे उसने फिर अपने किसी साथियों को फ़ोन लगाया, जो आदमी पहले से खड़ा था उसने साथियों को फ़ोन लगाया। उसके 2-4-5 मिनट बाद उसके साथी लोग आए। एक सफ़ेद कलर की कार बताइए, गाड़ी बताइए, वैन टाइप की, उससे आए और उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पे जो ठेले लगे हुए थे, ठेले से कोई रॉड सी निकाली, उस पर हमला कर दिया, जिससे कि उसको काफ़ी चोटें आई। जिस पे कि हमने देखा उसको गंभीर चोटें थी। तत्काल उसको हमने धारा 109 BNSS, जो कि पुरानी 307 की धारा होती है, उसमें मामला पंजीबद्ध कर दिया है। और अभी जो घायल व्यक्ति है वो GH में इलाजरत है। बताया जा रहा है कि उसको अपहरण करने की भी कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ अभी जांच का विषय, जांच में देखेंगे। ऐसा तो अभी कुछ आया नहीं, तथ्य नहीं। जैसे तथ्य आएंगे वैसा किया जाएगा। हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं हम लोग लगातार। अभी भी आप भी देख रहे हो, अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह से आदमी कहाँ से आए थे और कहाँ के हो जा रहे हैं।
अभी 3 लोगों पे मामला दर्ज किया, जैसे बाकी अपना जांच होती जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की। अभी अज्ञात है गाड़ी वाहन को, और घायल है हरिज्ञान सिंह चौहान।